हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी वीडियो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग उत्तराखंड की सीरीज़ आपकी चल रही है। इस सीरीज़ का पार्ट 4 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। आज की सीरीज़ में हम उत्तराखंड के टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके वीडियो एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा। चलिए, आज की इस सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि आपके आगामी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो उसका लिंक आपको तुरंत मिल सके। आप सभी लोग हमारा व्हाट्सएप पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। जितनी भी इम्पोर्टेंट पीडीएफ होती हैं हम यहीं पे शेयर करते हैं। स्टडी विद एम नाम से हमारा व्हाट्सएप पेज बना हुआ है। देखिए, इससे पहले आप सभी को इस सीरीज़ के 3 पार्ट प्रोवाइड करा दिए गए हैं, जिसमें हमने 150 क्वेश्चन कवर किए। काफ़ी महत्वपूर्ण वो सीरीज़ हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है, आप स्टडी विद एम पर विज़िट करके देख सकते हैं। आज की इस सीरीज़ को हम 151 से कवर करेंगे। तो सीरीज़ में आपका 151 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य में व्यापक स्तर पर चाय की खेती को सन 1835 में प्रोत्साहित किया। तो देखिए, राज्य में जो व्यापक स्तर पर चाय की खेती है, इसको सन 1835 में प्रोत्साहित किया डॉक्टर रॉयले ने। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कुमाऊं की अगर मैं बात करती हूँ तो कुमाऊं में चाय की पहली जो खेप है, ये वर्ष 1835 ईस्वी में, एक तो आपका भीमताल, दूसरा लक्ष्मेश्वर के आसपास लगाई गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य में चाय की खेती को सन 1824 में सर्वप्रथम शुरू कराया। चाय की खेती को 1824 में सबसे पहले शुरू कराया था किसने? बिशप हैबर ने। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। वर्ष 1824 में बिशप हैबर ने चाय की जो खेती है इसे करने का विचार दिया। और भारत की अगर मैं बात करती हूँ, भारत में वर्ष 1834 ईस्वी में एक चाय कमेटी का गठन हुआ। चलिए, अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, तकनीकी हस्तांतरण योजना के तहत 670 न्याय पंचायतों में फॉर्मर टू फॉर्मर अप्रोच कार्यक्रम शुरू किया गया। तो देखिए, तकनीकी हस्तांतरण जो योजना है, इसके तहत 670 न्याय पंचायतों में एक कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का नाम है फॉर्मर टू फॉर्मर अप्रोच कार्यक्रम, और इसकी शुरुआत की गई थी सन 2005-06 में। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य में उत्पादित मडवा या फिर इसे कोंदा भी कहा जाता है, तो इस अनाज का निर्यात किया जाता है। तो मडवा यानी कोंदा, इसका निर्यात किया जाता है जापान को। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। राज्य में उत्पादित मडवा जो है, इसका स्थानीय नाम है कोंदा। तो स्थानीय भाषा में इसको कोंदा कहा जाता है, आप लोगों को याद रखना है। और इसकी मांग जापान में बहुत ज़्यादा है। मडवा उत्पादन में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है पूछ लिया जाए तो देश में इसका तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
उत्तराखंड राज्य में स्थित ऊपरी गंगा नहर का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऊपरी गंगा नहर, इसका उद्घाटन किया गया लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा आपका यहाँ पे। देखिए, ऊपरी गंगा नहर राज्य की सबसे पुरानी नहर है। आप लोगों से पूछ लिया जाए कि बताइए राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है, तो ये है आपकी ऊपरी गंगा नहर। और इस नहर का निर्माण वर्ष 1842 से वर्ष 1854 के बीच हुआ। ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार से कानपुर तक निकाली गई है। और इस नहर की परिकल्पना किसने दी थी? देखिए, इस नहर की परिकल्पना गवर्नर थॉमसन ने की थी। गवर्नर थॉमसन ने इसकी कल्पना की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली फसलों का घटते क्रम में कूट के माध्यम से उत्तर दीजिए। तो देखिए, घटते क्रम में बताना है तो आपका सबसे पहले आएगा गेहूं, फिर आपका चावल, फिर मड़वा, फिर गन्ना। तो आपका हो जाएगा ए, सी, बी और डी। इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए, राज्य में कुल क्षेत्रफल का लगभग 12.5% भाग पर कृषि होती है। और गेहूं की अगर मैं बात करूं तो गेहूं जो है ये राज्य की मुख्य फसल है, जो लगभग 33% भाग पर बोया जाता है। और राज्य में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला आप लोगों से पूछ लिया जाए तो देहरादून राज्य में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला है। और दूसरे नंबर पर आता है उधम सिंह नगर, दूसरा स्थान है उधम सिंह नगर का। राज्य में दूसरी प्रमुख फसल है आपकी चावल, जो लगभग 21.6% भाग में बोया जाता है। और आपका देखिए मड़वा यानी कोंदा, ये आपको मैंने थोड़ा बहुत बता दिया इसके बारे में। स्थानीय भाषा में इसको कोंदा कहा जाता है और राज्य की ये तीसरी फसल है। और राज्य में गन्ना की अगर मैं बात करती हूँ तो राज्य में गन्ना जो है ये एक नगदी फसल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड राज्य में उत्पादित शीतोष्ण फलों में उत्पादन मात्रा के घटते क्रम में। तो देखिए, उत्तराखंड राज्य में उत्पादित शीतोष्ण फलों में उत्पादन मात्रा के घटते क्रम में नाशपाती, आड़ू और सेब। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड राज्य में उत्पादित शीतोष्ण फलों का है? तो ये है आपका कौन सा? आड़ू व सेब। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड राज्य में 2019-20 के संदर्भ में कुल प्रजनन फार्म है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4। अगला है, उत्तराखंड राज्य में गोवंश संरक्षण अधिनियम बना था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड राज्य में गोवंश संरक्षण अधिनियम आपके 2007 में बना था। अगला देखिएगा, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए। तो देखिए, सूची फर्स्ट में संघ या संस्था दी गई है, सूची सेकेंड में उनकी संख्या दी गई है। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड को सुमेलित करना है। दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ आपके 11 थे, दुग्ध अशीतन केंद्र 45, सरकारी
रेशम फॉर्म की बात करती हूँ तो आपका 71 हो जाएगा। डी श्रेणी पशु चिकित्सालय आपका 10 हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप लोग लगा लीजिएगा कौन सा आंसर करेक्ट होगा कोड के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सर्वाधिक उत्पादित होने वाले खाद्यान्न को घटते क्रम में लगाइए। तो आपका घटते क्रम में लगाना है उत्तराखंड राज्य में उत्पादित खाद्यान्न को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गेहूँ, चावल और मड़वा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित किस झील से छोटी छोटी नहरें निकालकर नैनीताल जिले के कुछ क्षेत्रों की सिंचाई की जाती है। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आपको आंसर आ रहा है तो। तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भीमताल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में शारदा नहर प्रणाली से निम्नलिखित किस जिले में सिंचाई नहीं होती। तो शारदा नहर प्रणाली से सिंचाई नहीं होती है आपका, एक तो चमोली में, दूसरा उत्तरकाशी में। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चमोली व उत्तरकाशी, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देहरादून क्षेत्र पर गोरखाओं का शासन कब से कब तक था। तो देखिए देहरादून पर गोरखाओं का जो शासन है ये था आपके 1804 से लेकर 1814 ईस्वी तक। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए वर्ष 1803 ईस्वी में गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया और 14 मई 1804 ईस्वी में देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में गोरखों और प्रद्युम्न शाह के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में प्रद्युम्न शाह जो है ये मारा गया और वर्ष 1815 ईस्वी तक देहरादून जो है ये गोरखों के अधीन हो गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण संभवतः गढ़वाल वंश के राजा डैश के शासनकाल में हुआ। तो बद्रीनाथ मंदिर जो है इसका निर्माण किसके समय में हुआ। देखिए बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण अजय पाल के समय हुआ। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। बद्रीनाथ आपका जो ये मंदिर है इसे विशाल बद्री भी कहा जाता है, विशाल बद्री भी इसे कहा जाता है और ये उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर जो है यहाँ पर भगवान विष्णु की पूजा होती है। और बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है पूछ लिया जाए तो अलकनंदा नदी आप लोग याद रखेंगे। अगला है आपका, जौनसार भाबर क्षेत्र के दक्षिणी भाग में यमुना नदी के तट पर स्थित वह स्थान जहाँ पाली भाषा में अशोक के लेख उत्कीर्ण है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है। तो देखिए जौनसार भाबर क्षेत्र के दक्षिणी भाग में यमुना नदी के तट पर स्थित वह स्थान जहाँ पर पाली भाषा में अशोक के लेख उत्कीर्ण है, ये है आपका कौन सा स्थान, खालसी नामक स्थान। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला है आपका, देहरादून जिले का वह दर्शनीय स्थल जहाँ सूर्यास्त का मनोरम दृश्य दिखता है, इस समय का स्थान एक बैठे हुए ऊंट के समान दिखता है। तो ये है आपका कैमल बैंक। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तपोवन के संदर्भ में क्या सही नहीं है। देखिए यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं आपको, कौन से कथन इसमें सही नहीं है ये बताना है। तो पहला है आपका, यह उत्तरकाशी जिले में स्थित धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल है। दूसरा है, गंगोत्री हिमालय में यह समुद्र तल से 4600 मीटर की ऊंचाई पर है। इसे हिमालय का टिप इन टॉप कहा जाता है। सभी कथन सही हैं। तो यहाँ पे क्या सही नहीं है ये बताना है। तो सभी कथन सही है, ये आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तरांचल के पर्वतीय नगरों में डैश ही एकमात्र ऐसा नगर है जहाँ न तो अधिक गर्मी पड़ती है न अधिक सर्दी, वह है। तो ये स्थान है आपका गोपेश्वर स्थान। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1970 ईस्वी की अगर मैं बात करती हूँ तो अलकनंदा नदी में बाढ़ आई थी, जिसके कारण चमोली में काफ़ी नुकसान हुआ था और इसके कारण गोपेश्वर जो है ये मुख्यालय बनाया गया था चमोली का। तो तब से गोपेश्वर में ही चमोली ज़िले का मुख्यालय है। ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। चमोली का जो मुख्यालय है ये गोपेश्वर में बनाया गया। गोपेश्वर का जो प्राचीन नाम था वो गोपाला, गोथला और गोस्थल था। गोपाला, गोथला, गोस्थल इसका प्राचीन नाम था। गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर में 6वीं शताब्दी के नाग राजाओं के त्रिशूल लेख मिले हैं। गोपेश्वर मंदिर जो है ये किसने बनवाया था पूछ लिया जा सकता है। गोपेश्वर मंदिर विदिशा के नागवंशी राजा गणपति नाथ ने हिमाद्री शैली में, इसकी शैली जो है वो हिमाद्री शैली है, तो हिमाद्री शैली में इस मंदिर को बनवाया गया और इसका जो प्राचीन नाम था वो रुद्र महालय था। अगला क्वेश्चन है आपका, चमोली जनपद में वह धार्मिक स्थल व आश्रम जहाँ बालखिल्य नदी विशाल जलप्रपात के रूप में गिरती है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? अत्रमुनि आश्रम है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, चमोली जिले का वह स्थान जहाँ पर मूर्ति रहित मंदिरों का समूह है, ये है आपका वैतरणी कुंड। वैतरणी कुंड जो है ये आपके चमोली जनपद में गोपेश्वर के पास स्थित है। गोपेश्वर नामक जो स्थान है इसके पास स्थित है। इसके अलावा देखिए चमोली में आपका भाप कुंड है और तप्त कुंड है और इसके अलावा एक कुंड और है जिसका नाम है ऋषि कुंड। और नंदी कुंड कहाँ पर है ये पूछ लिया जाए तो ये भी आपके चमोली में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान का वह स्थान जहाँ पर विदुर ने मैत्री ऋषि को महाभारत की कथा सुनाई थी तथा धृतराष्ट्र, गांधारी तथा विदुर ने अपने शरीर का त्याग किया था, तो वह स्थान कौन सा था ये बताना है। तो ये है आपका हरिद्वार। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा आपका यहाँ पे। अगला देखेंगे, जैन ग्रंथों के अनुसार 1000 वर्ष पूर्व प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान आदिनाथ ने तपस्या की थी। तो इन्होंने तपस्या कहाँ पर करी? मायापुरी में। आप सभी को आज की ये सीरीज़ पसंद आ रही है, आप लोग लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज़ को आप लोग को शेयर करना है। अगला देखेंगे, बद्रीनाथ भगवान की मुख्य प्रतिमा के संदर्भ में क्या सही नहीं है। पहला कथन है आपका यह काले रंग की है, दूसरा है यह एक खंडित मूर्ति है, तीसरा है मुख्य मूर्ति के पार्श्व में नर नारायण की प्रतिमा है और चौथा है मूर्ति की दाहिने में कुबेर की तथा बाएं में गणेश जी की प्रतिमा है। तो यहाँ पर क्या सही नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पे आपका मूर्ति के दाहिने कुबेर तथा बाएं गणेश की प्रतिमा है, ये आपका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उच्च हिमालयी क्षेत्र में पड़ने वाला एकमात्र स्थान जहां हिमालय की 15 चोटियों को नज़दीक से देखा जा सकता है, ये है आपका तपोवन नामक स्थान। अगला देखेंगे, चमोली जनपद में स्थित पंचबद्री में से किसके संदर्भ में कहा गया है कि घोर कलयुग आने पर बद्री विशाल की मूर्ति लुप्त हो जाएगी और यहाँ की खंडित मूर्ति पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा भविष्य बद्री में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रमुख तीर्थ
केदारनाथ के संदर्भ में क्या सही नहीं है? 4 कथन आपके सामने हैं। पहला है इसमें, यह रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। दूसरा है, यह मंदिर समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। तीसरा है, इस मंदिर के वाम भाग में पुरंदर पर्वत स्थित है। और चौथा है, सभी कथन सही हैं। यहाँ पे आपको बताना है क्या सही नहीं है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी कथन सही है, ये आपका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित वह स्थान जहाँ ब्रह्मा कुंड व वशिष्ठ कुंड है और अनोखी बात यह है कि यहाँ कौवे नहीं दिखाई पड़ते हैं, वह है, तो ये है आपका देवप्रयाग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है आपका, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भर्तहरि ने निम्नलिखित किस पर्वत श्रेणी पर तपस्या की और महान ग्रंथ नीति शतकम और वैराग्य शतकम की रचना करी? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय जो है, इसको बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, बाह्य हिमालय भी इसे कहा जाता है। और हिमालय की ये नवीनतम श्रेणी है। नवीन होने के कारण यहाँ पे क्या पाया जाता है? जीवाश्म पाया जाता है। तो प्राचीन नाम अगर पूछ लिया जाए शिवालिक का, तो मैनाक पर्वत इसका प्राचीन नाम था। शिवालिक श्रेणियों की जो ऊंचाई होती है 700 से लेकर 1200 मीटर तक इनकी ऊंचाई होती है। अगला क्वेश्चन है, देहरादून क्षेत्र के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखिए, यहाँ पे 4 कथन है। पहला है, 1871 ईस्वी में इसे जिला बनाकर मेरठ मंडल के अंतर्गत रखा गया। दूसरा है, वैदिक साहित्य के अनुसार आर्यों से पूर्व यहाँ असुर जाति रहती थी। तीसरा है, 1866 ईस्वी में गुरु राम राय ने यहाँ एक गुरुद्वारा बनाया। और अगला है, 1935 ईस्वी में इस जिले को गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया गया। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो सही नहीं है आपका वर्ष 1975 ईस्वी में इस जिले को गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया गया। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है आपका, बद्रीनाथ मंदिर 3 भागों में बटा है, कूट के माध्यम से सही उत्तर चुने। तो कौन कौन से ये 3 भागों में बटा हुआ है बताना है। तो यहाँ पे आपका सिंहद्वार, मंडल और गर्भगृह है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ मंदिर के संदर्भ में क्या सही नहीं है? 4 कथन दिए गए हैं बद्रीनाथ मंदिर के संदर्भ में। पहला है, यह जोशीमठ से 51 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। दूसरा कथन है, महाभारत तथा पुराणों में से मुक्तिप्रदा बद्रीवन, बद्रिकाश्रम आदि नामों से संबोधित किया गया है। और तीसरा है, यह समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और चौथा है, यह नर एवं नारायण पर्वत के पार्श्व में स्थित है। तो कौन सा सही नहीं है इनमें से बताना है। यह जोशीमठ से 51 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, ये आपका सही नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला देखेंगे, पौड़ी गढ़वाल जिले में श्रीनगर दर्शनीय स्थल जिसकी स्थापना गढ़वाल नरेश द्वारा लगभग 1358 ईस्वी में किया गया, यह किस नदी के बाएं तट पर स्थित है? तो श्रीनगर जो है ये आपके अलकनंदा के बाएं ओर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के दर्शनीय व धार्मिक स्थल के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? पहला विकल्प है शंकर मठ, इसकी स्थापना श्रीनगर में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा की गई। कोट द्वार, इसे गढ़वाल का प्रवेश द्वार नहीं कहा जाता है। तीसरा है सिद्धबली हनुमान मंदिर, पौड़ी गढ़वाल जिले के कोट द्वार के पास स्थित है। और चौथा है, कोट द्वार खो नदी के दाहिनी ओर बसा है। तो यहाँ पे आपका देखिए, कोट द्वार को गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, नहीं कहा जाता लिखा है यहाँ पे, तो ये आपका
सही नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का वह स्थान जो गढ़वाल राजाओं की राजधानी रही थी तथा यह गढ़वाल के कुल देवी राजराजेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर भी है, वह है, तो वह है आपका देवलगढ़। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1800 सॉरी उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित नगरों में से ह्वेनसांग ने मोयोलो शब्द का प्रयोग किया जिसका अर्थ कनिंगम महोदय ने मयूरपुर से लगाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है कौन सा ये स्थान है। तो दिए गए ऑप्शन में आपका करेक्ट होगा हरिद्वार। हरिद्वार के लिए क्या कहा ह्वेनसांग ने, मोयोलो। चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है ये हरिद्वार आया और हरिद्वार को इसने क्या कहा, मोयुलो कहा। गंगा को, हरिद्वार में जो गंगा बहती है इसको इसने महाभद्रा कहा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देहरादून नगर हिमालय की किन पर्वत श्रेणियों के मध्य बसा है। तो देहरादून नगर जो है ये हिमालय की किन पर्वत श्रेणियों के मध्य बसा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बाह्य हिमालय और मध्य हिमालय। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के चमोली जनपद के संदर्भ में क्या सही नहीं है। पहला है इसमें 1960 ईस्वी में टिहरी गढ़वाल से काटकर नया जनपद बना। दूसरा है इसका जिला मुख्यालय गोपेश्वर में है। तीसरा है यहीं पर नागवंशी राजा गणपति नाथ ने रुद्र महालय बनवाया था। और चौथा है 20 जुलाई 1970 में अलकनंदा नदी में आई बाढ़ ने चमोली के अधिकांश राजकीय भवन को नष्ट कर दिया। तो कौन सा इसमें सही नहीं है ये बताना है। वर्ष 1960 ईस्वी में टिहरी गढ़वाल से कटकर नया जनपद बना, ये आपका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, चमोली जनपद में स्थित पंचबदरी मंदिर दर्शनीय स्थल निम्नलिखित में से किस देवता से संबंधित है। तो पंचबदरी ये संबंधित है विष्णु जी से। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1399 ईस्वी में तैमूर लंग के साथ उनका इतिहासकार सरुद्दीन हरिद्वार आया। उसने हरिद्वार को निम्न में से किस नाम से संबोधित किया। तो तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था 1300 के आसपास, 1399 में, और उसका इतिहासकार सरुद्दीन हरिद्वार आया। उसके साथ सरुद्दीन ने हरिद्वार को संबोधित किया था कायोपिल नाम से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से अकबर का कौन सा सेनापति था जिसने हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार करवाया था तथा आधुनिक हरिद्वार की नींव रखी थी। तो ये था आपका मान सिंह। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के दर्शनीय स्थल तथा उनकी अवस्थिति के संदर्भ में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। दर्शनीय स्थल सूची फर्स्ट में और सूची सेकंड में उनकी अवस्थिति दी गई है, तो सुमेलित कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए पंचबदरी आपका कहाँ पर है, पंचबदरी है आपकी चमोली में। आपका शक्ति मंदिर की मैं बात करती हूँ, उत्तरकाशी हो जाएगा। शत्रुघ्न मंदिर आपके कहाँ पर है, देहरादून में है। माया देवी का मंदिर है हरिद्वार में। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कटारमल सूर्य मंदिर के संदर्भ में क्या सही नहीं है। यह राज्य के अल्मोड़ा में स्थित है, बिल्कुल सही है। इसका निर्माण 9वीं 10वीं शताब्दी में राजा कटारमल ने कराया था, ये भी सही है। इस मंदिर में बड़ादित्य सूर्य प्रतिमा है। पहले ये 3 कथन बिल्कुल सही हैं, गलत बताना है तो ऑप्शन डी यहाँ पे गलत, यानी कि सत्य कथन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पिथौरागढ़ जिले का वह धार्मिक स्थल जहाँ शिवरात्रि को विशाल मेले का आयोजन होता है तथा जिसे केदारजू नाम से भी जाना जाता है, तो ये स्थान कौन सा है आपका, ये है थल केदार। नेक्स्ट देखेंगे, मानस खंड में गोमती नदी व सरयू नदी के मध्य किस पर्वत का उल्लेख है जिसे मत्स्य पुराण में भी पवित्र स्थल के रूप में माना जाता है। तो ये है आपका नीलगिरी पर्वत।
नेक्स्ट देखिएगा, इतिहासकारों ने उत्तराखंड राज्य के किस नगर या जिला को गेरुए मृद भांड संस्कृति वाला नगर माना, जिसका काल ईसा पूर्व 1200 से लेकर 1700 के मध्य ठहरता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हरिद्वार। अगला क्वेश्चन है, राजा विक्रमादित्य द्वारा निर्मित महल जिसे डॉट वाली हवेली के नाम से जाना जाता है, जिसके भग्नावशेष आज भी विद्यमान हैं, वह है, तो वह जो स्थान है ये हर की पैड़ी के पास है। अगला क्वेश्चन है, पर्वतों की रानी मसूरी के संदर्भ में क्या सही नहीं है। देखिए, मसूरी के संदर्भ में 4 कथन यहाँ पे आपको मिलेंगे। पहला है, मसूरी की जो खोज है कैप्टन यंग ने 1825 ईस्वी में करी, ये आपका बिल्कुल सही है। अगला है, अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह से 80 वर्ष के लिए यहाँ जमीन पट्टे पर ली थी, ये भी आपका सही है। वर्ष 1827 ईस्वी में यहाँ पहली इमारत मंगलियार होटल बनी, ये भी आपका बिल्कुल सही है। गलत बताना है, कौन सा गलत है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।